हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद में आज मैं बिल्कुल मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं तो कभी सुबह से शुरू, मतलब कभी दोपहर से शुरू होता है, कभी रात से, और कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं उठ गई हूँ। उठ के मैंने चाय वाय बनाने रख दी है, आटा लगा दिया है और मैं दिखाती हूँ मेरे फैमिली मेम्बर क्या कर रहे हैं इस टाइम। कर उठ गया है, ये फ़ोन चला रही है, यहाँ यूवी सो रहा है, यहाँ रीसू सो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं अब जा रही हूँ किचन में देखती हूँ कि क्या हो रहा है। तो आने के बाद देखा कि यहाँ पे मम्मी ने बना दी थी चाय। तो फिर चाय बनाने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना, चाय बन ही गई है तो चाय पी लेते हैं। चाय पीते पीते मुझे एकदम से ख्याल आया कि पहले पानी पीते हैं, क्योंकि गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ठंडी के मौसम में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है गरम गरम पानी। किसी को ठंडा पानी भी अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे पानी डाल ही रही थी, इतने में देखो क्या हो गया। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे भी बताना, कि हम सोचेंगे काम ना बढ़े पर उतना ही काम बढ़ जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। फिर मैंने 2 कप चाय डाली, एक पापा के लिए, एक अपने लिए। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि मम्मी नहाने चली गई थी। फिर मैंने अपने लिए, और बड़ा गिलास आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने इसमें पानी पिया था। मैंने सोचा कि मैंने इसमें पानी पिया है तो मैं चाय पी लेती हूँ। फिर देखा तो यार मेरे झूठे वाले गिलास में ही चाय ज़्यादा हो गई। फिर मैं इसको डाल नहीं सकती थी वापस। फिर कोई बात नहीं। वहाँ पे विशु क्या हो गया? क्या हो गया? फिर मम्मी नहाकर आ गई। मम्मी करने लगी मंदिर में पूजा। फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट ही कर लिया कि क्यों ना मैं इस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे कर रही थी अपनी नहा धो के पूजा। हम तो जल्दी से नहाए ही नहीं। और ये देखो रीशु को। सफल की जय सेवा, जय गणेश जय दस को देख रहे हैं। ओम जय गजानन महाराज की जय। ओम बजाओ ईशु, पूजा हो रही है, बजाओ बजाओ बजाओ, पूजा हो रही है। ऐसे 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 ऐसे, हाँ। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह। जय कर दो, जय करो, जय। घंटी बजा रही है भैया वो तो। अरे भैया मम्मा को भी कितना पता है उसके मम्मा। अरे पापा टॉफी मांग रहे थे, एक टॉफी तोड़ रहे। फ्रेंड मैं नहा ली हूँ, नहा के मैं आ गई हूँ। और मैं क्या पूजा तो करनी नहीं क्योंकि मैंने पहले ही चाय पी ली। बस मंदिर के सामने हाथ जोड़ लूँगी और मैं जा रही हूँ थोड़ा नीचे, कपड़े वपड़े चेंज करके। नीचे का देखते हैं, खाना वाना बनाते हैं। मैंने आटा लगा दिया था सुबह ही, सब्जी का देखते हैं। और गर्म पानी था इसलिए मैं जल्दी नहा ली। फिर मुझे याद आया यार आज मुझे कपड़े भी धोने, क्योंकि आज है बुधवार। वीरवार को कपड़े नहीं धुलते हमारे, तो इसलिए बुधवार को कपड़े धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर नहीं धुलेंगे ना तो शुक्रवार को फिर तो इतने सारे कपड़े हो जाएंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती कब तक धोंगी मैं उन कपड़ों को, है ना। तो इसलिए फिर मुझे अब बाद में मशीन लगानी पड़ेगी यार। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लिया है, जो कि जेन्युइनली हर रोज़ करती हूँ, क्योंकि यार ससुराल में तो मेकअप करना बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई लोग नहीं करते हैं, कहीं मतलब कहीं कहीं कोई कोई मेकअप नहीं करता ससुराल में। बट मेरे ससुराल में क्या है, भर भर के हाथ चूड़ियाँ होनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं पहनी है क्योंकि ठंड का मौसम है। ठंड में इतनी चूड़ियाँ पता नहीं चलती हैं। और फुल मेकअप होना चाहिए। अगर जैसे मेकअप नहीं किया या हाथ में बैंगल्स वगैरह नहीं पहनी तो सब लोग टोकना शुरू कर देते, क्यों घर में है नहीं क्या, ला के दें, बिल्कुल भी नहीं है वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम पहन के रहते अच्छी तरह से। अभी नहीं पहनी है क्योंकि ठंड का मौसम है, स्वेटर में दिखाई नहीं देता। अब जैसे जैसे गर्मी आना शुरू हो जाएंगी ना, तो थोड़ा थोड़ा चूड़ियों का जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ नीचे का देखती हूँ क्या हो रहा है। एक चीज़ और, आप जो मेरा ये सूट देख रहे हो, मैं आपको ना साइड में एक पिक लगा दूंगी। पहले मैं इतनी मोटी थी और आप देखो सूट कितना लूज आ रहा है, बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम में पतली तो हो ही गई यार। मुझे ऐसा लगा था आफ्टर डिलीवरी में पतली हो ही नहीं पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाऊंगी। पर डिलीवरी के बाद मैं बहुत वजन किया। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कितना वजन किया डिलीवरी के बाद में। आ गई हूँ ऊपर और देख रही हूँ बाहर का नज़ारा।
बाहर का नज़ारा आज कैसा है। ओहो देखो वेदर कैसा हो रहा है आज तो भैया, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। ये हमारे सामने घर बन रहा है अंकल का, लिया गेट। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। बज गए हैं 11। मैंने लगा दी है कपड़े धोने की मशीन। एक दिन बाद कपड़े धोती हूँ, पर कल भी कपड़े धोए थे और आज इसलिए धो रही हूँ क्योंकि कल वीरवार है, कल कपड़े धुलेंगे नहीं। तो मैंने लगा दी है मशीन, फटाफट से कपड़े धो के फ्री हो जाती हूँ। मशीन इसमें ना मैंने गर्म पानी डाल दिया था। गर्म पानी से जो मेरे जो जेठ जी है ना, उनका मतलब कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसे तेल वगैरह लग जाता है ना, उस तरीके का। ऑफ करंट लग गया, तो इस वजह से मैं इसमें गर्म पानी डाल दिया। और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो रॉड से गर्म कर दिया पानी। मैं कपड़े धुलते रहेंगे और जल्दी भी धुल जाएंगे। जो तेल वगैरह है ना, वो गर्म पानी से अच्छी तरह से निकल जाता है। तो और मैं जा रही हूँ अब नीचे, अब झाड़ू पोछा लगा के आऊँगी। घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तुम ये दिखाओ। अरे यहाँ पे कौन छुपता है? यहाँ पे क्यों छुपे हुए हो आप? क्यों छुपे हुए हैं यहाँ? यहाँ पे कौन छुपतेगा ना? अच्छा बाय बाय कर दो, बाय। देखो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय, लव यू। कपड़े रह गए हैं और सारे तो धुल गए, सुखा भी दिए मैंने इतने सारे कपड़े। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे का क्या स्टेटस है ना। तो क्या करें यार, ये पता है क्या, जो हाउस वाइफ है ना, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत एक कपड़ा और एक बर्तन कभी ख़त्म नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो बस वही उसको ही ख़त्म करने के लिए जा रही हूँ वापस से नीचे। तो मैं अब आ गई हूँ नीचे। दीदी बना रही है मूली की भुजिया, बोल रही है इसको निचोड़ के तब बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे पी रही हूँ गर्म पानी। मैंने लगा दी है और यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? इधर देखो, 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 क्या हुआ है? बैठ गए। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया है तुमको? क्या हो गया है? इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो इतनी तेज? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? चलो खेलो। सारा काम कर दिया है, कपड़े वपड़े मेरे सब कुछ धुल गए हैं और देखो मैंने मोप वगैरह सब कुछ लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे पोछा लगाऊंगी। झाड़ू में लगा के आई थी, बट मेरे ना ऊपर कपड़े घूम गए थे। फिर मैंने कहा ज़्यादा घुमाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कपड़े फिर ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा मशीन में घुमाने से। ऊपर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, कपड़े वपड़े सब कुछ सूख गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे पोछा लगाऊंगी। हो गया है खाने का टाइम, बज गए हैं 1। बहुत लेट हो गया आज खाना खाने में। रोज़ ही हो जाता है यार, हमारा ब्रेकफास्ट लंच सब एक साथ ही होता है, क्या बताएं हम। तो बस अब पानी गर्म करती हूँ फिर खाना खाएंगे। मेरे और दीदी के खाने के प्लेट, हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। जा रहे हैं खाना खाने। शाम का टाइम और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, तो हो गया शाम का टाइम, 5:30-6 बज रहे हैं। मैं तो बहुत मतलब आज ना मैं सो गई थी, बहुत दिनों बाद यार। हमारा ही ऑस्कर बहुत तेज बोलता है, बहुत तेज चिल्लाता है। तो मैं बना रही हूँ रीशु के लिए सैलड, क्योंकि रीशु ना बहुत मतलब मेरे साथ ही सो गई थी। रीशु मेरे साथ ही सो गई थी, तो अभी हम दोनों मतलब मैं तो बहुत देर से रीशु अभी उठी है, तो उसको लगी है भूख, तो थोड़ा सा सैलेड्स बना रही हूँ। यार वो कुछ भी नहीं खाती है, मतलब कुछ भी नहीं खाती है, तो थोड़ा सा सैलेड्स बना रही हूँ उसके लिए, क्या पता थोड़ा सा खा ले। देखो हाफ कटोरी से भी कम बनाया है मैंने ये, अब देखते हैं कितना खाती है।
सो हाय फ्रेंड्स, मैं बहुत मतलब टाइम हो रहा है 7:30 पौने 8 और हाँ, खाना घर पे बन रहा है साग। तो साग मम्मी ही ज़्यादातर बनाती हैं, तो वही बना, कभी कभी हम लोग भी बना देते हैं, मतलब मैं और मेरी जिठानी। बट बहुत टाइम बाद बन रहा है तो मम्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं बना देती हूँ। तो मैं बता रही थी आपको इस सूट के बारे में। तो ये मेरा सूट तब का है जब मेरी बेबी हुई थी, मतलब जुलाई में मेरी बेबी हुई थी और अगस्त में मैंने सूट परचेज किया था। तो मैंने उसके कुछ टाइम बाद ही पहना, तो फोटो मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी। वो उस टाइम मेरे को ये सूट कैसा आ रहा था और अभी ये कैसा रहा, मुझ में कितना चेंज आया देख सकते हो आप। ये देख सकते हो कितना लूज हो रहा है और स्लीव वगैरह भी। ये देखो, ये देखो, ये सूट देखो कितना लूज हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको, अभी तो ठंड है, ये पीछे से देखो कैसा हो रहा है अजीब सा। तो अभी तो ठंड है तो मैं इस वजह से इसको अभी पहन ले रही हूँ। अगर ये गर्मी का मौसम होता तो मुझे इसको ना अल्टर करना पड़ता, क्योंकि इतना ढीला सूट तो मैं पहनने से रही। मतलब पहनते हैं ढीला, बट इतना भी ढीला नहीं की, देखो हाँ लगी हो रहा है। सो मैं बस यही बताना चाह रही थी कि डिलीवरी के ना तुरंत बाद वेट लूज नहीं होता है। मैं आपको अगर मतलब कोई जानना चाहता है मेरे बारे में कि मैंने अपना वेट इतना कम कैसे किया और कैसे हुआ मेरा वेट कम, तो मैं इतनी पतली तो नहीं हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं इतनी पतली नहीं हूँ। बट अगर जो भी मुझसे पहले मिला है, या मैं आपको अपने यहाँ पे अपनी पिक कुछ पिक कर लगा दूंगी मैं यहाँ पे साइड में, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मैं डिलीवरी के बाद कितनी मोटी हो गई थी। मतलब अलग ही फेस हो गया था मेरा। तो अगर मुझे कोई मतलब मुझसे मेरे बारे में कोई पूछना चाहता है कि मैंने वेट कम कैसे किया अपना, कैसे मेरा इतनी जल्दी तो नहीं कह सकते हैं, 8-9 महीने लगे मुझे वेट कम करने में, आप साल भर भी मान सकते हो। तो मैं पक्का आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने अपनी डाइट में क्या लिया था। और वो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप डेली वे में अब नॉर्मल भी आप ले सकते हो। तो मैं पक्का आप लोगों से बताऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं नीचे। और अगर नीचे में अगर शूट नहीं कर पाई तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय। जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी जिठानी को विश कर देना, या वो ये था कि कल उनकी एनिवर्सरी थी, 30 जनवरी को उनकी एनिवर्सरी। बट कुछ रीज़न ऐसे हुए कि हमने सेलिब्रेट नहीं किया। तो वो मैं आपको आगे पॉसिबल हुआ तो मैं आगे बताऊंगी, वरना मैं इतना मतलब उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, है ना। तो फिर बस यही था, बस मैं इसलिए बोल रही थी उनको विशेष देने के लिए कि कल उनकी एनिवर्सरी थी, 9 ईयर्स कंप्लीट हो गए उनकी शादी को। और 10 साल मतलब 10वें साल का आज पहला दिन है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये 31 जनवरी की वीडियो है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर कंटिन्यू रहा तो कुछ क्लिप और ऐड कर दूंगी। ताई जी देखो, ताई जी देखो, ताई जी इसको दिखाने दी क्या नोटन निकल रही है। कैसे देख रही है, देखिए टांगे ला दी। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अभी बाय बाय बोल रही हूँ, पता नहीं बाद में ब्लॉग बना पाऊंगी या नहीं, बाद में ब्लॉग बना पाऊंगी कि नहीं। बस बोलने तो दो, बोलने नहीं दोगी तो पर मैं फिर से आ गई हूँ खाना दिखाने के लिए। मैं बना रही हूँ रोटी, और यहाँ पे बन गया है साग, जिसमें अभी तड़का नहीं लगा है, तड़का लगाते हुए मैं दिखाऊंगी। और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी, थोड़े से बनेंगे चावल, क्योंकि चावल कुछ लोग चावल खाएंगे, कुछ लोग रोटी खाएंगे, इसलिए दोनों चीज़ बनती है। पापा तो कंटिन्यूसली चावल ही खाते, मतलब रोटी ही खाते हैं। हम लोग कभी कभी चावल कभी रोटी, बट उनको तो रोटी ही चाहिए, तो उनके लिए तो हमेशा रोटी बनती ही बनती है। तो बस वही अपना कर्तव्य निभाने के लिए आ गई हूँ मैं किचन में। अब लगाते हैं साग में तड़का। मेरी रोटी भी बन गई। यहाँ पे बन रहे हैं चावल, और रोटी वोटी मैंने सब बना दी, बस साग में तड़का लगा के अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए। फट से सीटी आ जाए इसमें। बुब्बू मम ले आओ
दादी से गिलास ले आओ, दो मुझे, इधर आओ, इधर आओ। ता क्या कर रहा है मेरा बेबी? पानी पी रहा है? ओहो 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 ओहो। मम इधर आओ, मेरे को दो, मुझे दो गिलास। चलो जाओ, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। अरे भैया इतनी पास है। बाय। सिटी भी आ गई। बनाने रखा था, तभी इसके अंदर हमें लहसुन, अदरक, मिर्च, हरी मिर्च मतलब वो पहले ही डाल दी थी, ताकि साग के अंदर अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए, हमें बाद में कुछ मतलब बाद में कुछ करना नहीं पड़े, बाद में डालना नहीं पड़े। इसलिए हमने जब इसको बॉईल करने रखा था तभी डाल दिया था, और टमाटर भी। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस तेल के अंदर हमें ये लाल मिर्च डालनी है। जीरा यूज़ नहीं करेंगे हम, और तेल भी थोड़ा ना कम ही रखेंगे, क्योंकि साग जब गरम होता है, अगर आप उसके अंदर घी डाल के खाओगे ना, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत। हेलो फ्रेंड्स बोल दो, हेलो फ्रेंड्स बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो ना। ओहो हाँ, मैं क्या बोल रही थी यार, मैं भूल भी गई। चलो जो भी है, अब तेल तो हो गया गरम, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ। आप हटो यहाँ से, बोतल ले लो, जाओ अंदर जाओ। तो ये देखो हमारा तेल हो गया गरम, अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़े से ना, वो आएगा जहर पाएगी इसको जलने की ना, बट इसको अच्छी तरह से भून लेना है। चेंज हो गया है, और मैं फटाफट इसको खोल के और इसको, ओ सॉरी मैं तो हिंग तो डाली नहीं, ओ शिट। लिया है तड़का, अब करते हैं प्लेट की तैयारी। ये हुई है पापा की प्लेट तैयार। इसमें मैंने रोटी, सुबह जो मूली की भुर्जी बची थी वो रख दी, और यहाँ पे रखा है साग के अंदर थोड़ा सा गिरा हुआ है, और पानी। फ्रेंड्स आज का बस यही ब्लॉग था। करते हैं दी एंड। चॉकलेट दिखा रही रिशु। सो आज करते हैं दी एंड। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। रिशु बाय बोल दो। बाय 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 बोलो, बाय नानी, बाय नाना जी, बाय मामा, बाय पापा, बाय बड़ी मम्मी, बाय नहीं आता, ताई जी बाय, और बुआ बाय, ओके, नाना बाय, चाचा बाय, चाची बाय, भाभी बाय। अच्छा, कोई भी चाचा भी नहीं है, चाची भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, और सब है। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। ऐसे कर दो रिशु, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। लव यू बोलती है, बाय बी यू जो था ना वो लव यू था। चलो ठीक है, बाय।